हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन 4 स्कूल इज ए टेम्पल इसका अध्ययन करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर लेसन देखिए। लेसन 4 स्कूल इज ए टेम्पल अर्थात स्कूल यानी विद्यालय एक मंदिर है। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर हमें देना है। ये आपकी स्क्रीन पर प्रश्न देखिए। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे? इसका आंसर आई लाइक टू वियर क्लीन क्लॉथ्स अर्थात मैं साफ कपड़े पहनना पसंद करता हूं। नंबर 2, डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? क्या आप एक साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या गंदे कमरे में? इसका आंसर होगा आई लाइक टू सिट इन ए क्लीन रूम। मैं एक साफ कमरे में बैठना पसंद करता हूं। नंबर 3, इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश वेस्ट पेपर रैपर्स और कैंडीज एक्स्ट्रा laying on the floor around you, what would you do? ये प्रश्न हमको बता रहा है अगर आपको अपने चारों तरफ फर्श पर कुछ कूड़ा करकट जैसे बेकार कागज, कैंडी के कागज आदि पड़ा मिलता है तो आप क्या करेंगे? ये हमसे पूछ रहा है। हम आंसर देंगे आई वुड पिक अप that rubbish and put it into the dustbin। मैं उस कचरे को उठाकर कूड़ादान में डाल दूंगा। ये हमारा प्रश्न जो सबसे पहले पूछा गया था वो खत्म हुआ और उसके बाद में लेसन शुरू करते हैं। एक क्लासरूम अर्थात एक कक्ष। स्टूडेंट्स आर सिटिंग। राजू एंड क्लास मॉनिटर। राजू the class monitor notices some bits of paper lying on the floor near मंजीत। विद्यार्थी बैठे हुए हैं। कक्षा का मॉनिटर राजू मंजीत के पास फर्श पर कागज के कुछ टुकड़े पड़े हुए देखता है। लेट्स रीड। अब लेसन का जो पाठ का शुरुआत है वो अपने समझ में आ गया और अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें सभी भैयाओं का नाम है, बहनों का नाम है जो जिनसे वार्तालाप हो रही है। उस प्रकार हम कक्षा में सब अलग अलग बनेंगे। कोई राजू बनेगा, कोई मंजीत बनेगा, कोई नेहा बनेगी, कोई अध्यापक जी बनेंगे और बिट्टू बनेगा और अपन लेसन को पढ़ेंगे। फर्स्ट है राजू। मंजीत, हु हैज थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? राजू पूछ रहा है मंजीत से। राजू कक्षा का मॉनिटर है तो मंजीत से पूछ रहा है, मंजीत कक्षा में कागज के इन टुकड़ों को किसने फेंका? मंजीत बोल रहा है आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू, मैं भी। सम बॉयज हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स। मंजीत बोल रहा है मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो। वापस राजू उसको आंसर दे रहा है, नो यू आर टेलिंग ए लाई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू आर राइटिंग ऑन ए पेपर। जब मैं कक्षा से बाहर गया आप एक कागज पर लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ देयर सम पेपर। मुझे यकीन है कि ये टुकड़े उसी कागज के हैं। अब मंजीत आंसर दे रहा है आई डिड नॉट थ्रो देम देयर, सॉरी हेयर। मैंने उनको यहां नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन। मैंने उनको कचरा पेटी, जो कचरा पात्र होता है, उसमें फेंका था। राजू लाउडली यानी ऊंची आवाज में राजू बोल रहा है, नो 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 यू थ्रो देम हेयर, नाउ क्लीन द फ्लोर। नहीं नहीं नहीं, आपने उनको यहां फेंका,
अब फर्श साफ कीजिए। मंजीत, when I did not throw these bits of papers, why should I clean them? जब मैंने उन कागज के टुकड़ों को नहीं फेंका तो मुझे इन्हें साफ क्यों करना चाहिए? और both start quarreling, दोनों झगड़ने लग जाते हैं। जस्ट देन, उसी समय द क्लास टीचर एंटर्स, कक्षा अध्यापक जी का प्रवेश होता है और वो बच्चों से बोलते हैं, टीचर्स जो वहां कक्षा अध्यापक जी आते हैं वो टीचर बोलते हैं, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज? लड़कों, आप शोर क्यों कर रहे हो? अब सेकंड पेपर में आ जाते हैं इसके। मंजीत वापस आंसर दे रहा है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी। He says that I have thrown these pieces of paper here. He is telling me to clean the floor also. It's not my job. मंजीत बोल रहा है, श्रीमान जी राजू इज ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। He says, वो क्या कह रहा है? That I have thrown these pieces of paper. मैंने ये कागज के टुकड़े फेंके हैं। He is telling me टू क्लीन द फ्लोर, ये मुझे फर्श साफ करने की बोल रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। जो सफाई विद्यालय में जो सफाई करते हैं वो सफाई कर्मी करते हैं, इसलिए वो बोल रहा है ये मेरा काम नहीं है। अब टीचर बोल रहा है, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। सबसे पहले बच्चों को एकाग्र करते हुए अध्यापक जी बोल रहे हैं, लड़कों सबसे पहले शांत हो जाइए तथा धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनिए। टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, हु क्लीन इट? अगर हमें बच्चों से इस प्रश्न पूछ रहे हैं अध्यापक जी, मुझे बताओ अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है तो उसे साफ कौन करता है? तो सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं भाई? वी डू इट और सेल्वेज सर। सभी भैया एक साथ बोलते हैं, भैया बहन, कि हम इसे स्वयं साफ करेंगे। अध्यापक जी बोल रहे हैं, टीचर इफ योर रूम इज डर्टी, अगर तुम्हारा कमरा गंदा हो गया, इट इज ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, तो क्या ये आपके माताजी का ही कर्तव्य है, माताजी का ही काम है कि उसको साफ करें? डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं कर सकते? राजू, यस सर आई क्लीन माई सेल्फ, हाँ श्रीमान जी मैं साफ कर सकता हूं, यानी मुझे अपना रूम साफ करना आता है। टीचर, गुड राजू। नेहा, सर श्रीमान आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं स्वयं अपना कमरा साफ करती हूं। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, मैं मेरे माताजी के साथ पानी भर के लाती हूँ कुएं से। गांव में जहां पर नलों की सुविधा नहीं है वहां कुएं से पानी आता है, तो वो बहन बता रही है नेहा कि मैं मेरे माताजी के साथ कुएं से पानी भर के लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, मैं उनकी मदद रसोई में भी करती हूँ। रसोई में कुकिंग के लिए सब काम करते हैं तो वो बहन भी करती है। बिट्टू, सर आई आल्सो हेल्प माई मदर एट अवर शॉप, सॉरी सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट अवर शॉप, श्रीमान जी मैं मेरे पिताजी की मदद दुकान पर भी करता हूं। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम, हमें घर पर काम करना चाहिए। और सेल्वेज एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स, हम अपने स्वयं के लिए काम करना चाहिए, हमारे परिवार के सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। देयर वी डोंट थिंक whatever our household activities or our job are not, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो घरेलू कार्य है ये मेरा जॉब नहीं है, नहीं मेरा काम नहीं है। इन द सम मैनर्स और स्कूल इज आल्सो लाइक और होम, और इसी प्रकार ये जो शब्द आए हैं, इन द सम मैनर उसी प्रकार, और स्कूल इज आल्सो लाइक और होम, हमारा विद्यालय हमारा घर है।
वी वी लिव हेयर टुगेदर, हम यहाँ साथ साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोस्फियर, और यहाँ जो अध्ययन करते हैं एक मित्रवत जो एटमोस्फियर यानी वातावरण के अंदर, एक मित्रवत वातावरण के अंदर हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, वी थिंक ऑफ दिस क्लीननेस आल्सो, क्या हमें यहाँ की सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ वी मेक इट डर्टी, क्या हमें ये गंदा मिलना चाहिए या हमें ये गंदा कर रहे हैं हम तो अच्छी बात है। हु शैल क्लीन इट, इसे कौन साफ करेगा? थिंक वी शुड डू इट अवर सेल्वेज, ये हमें स्वयं को अपने आप सोचना है। मंजित, यस सर आई गॉट इट, हाँ श्रीमान जी मैंने इसे पाया है। वी शैल ऑल मेक और क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, हमें हमारी कक्षा का कमरा और स्कूल को साफ करनी चाहिए। ऑल, सभी बच्चे बोलते हैं द स्कूल इज आवर्स, स्कूल हमारा है, विद्यालय हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, हमें इसे सावधानी पूर्वक साफ करना है। माय फ्रेंड, मेरे मित्रों, वी वॉन्ट लिव ए बिट, एक छोटा सा टुकड़ा भी यहाँ पर नहीं छोड़ना है। ये सब ने बच्चों ने ये तय कर लिया। और अब आप इस चित्र में देखिए, ये बच्चे स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट जाले साफ कर रहा है, कोई बहन झाड़ू लगा रही है, इस प्रकार के काम इस चित्र में हम देख सकते हैं। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल, और सभी ने व्यवस्था की एक टेबल की और एक बेंच की, एंड बेंचेस। देन दे विप द डोर्स, पोछा लगाया उन्होंने दरवाजे के। एंड स्वीप द फ्लोर्स, और स्वीप यानी झाड़ू लगाना, साफ करना फर्श को। राजू, आई विल रिमूव ऑल, मैंने सभी, रिमूव यानी गायब कर देना, समाप्त कर देना, साफ कर देना। द कॉपलेट्स ऑन द वॉल, दीवार पर जितने भी जाले थे उनको साफ कर दिया। यूजिंग ए स्टूल, एक स्टूल का प्रयोग करते हुए। आई क्लीन माई स्कूल, मैंने विद्यालय को स्वच्छ बना दिया। आई शैल क्लीन माई स्कूल, मैंने स्कूल को स्वच्छ कर दिया। नेहा, आई शैल स्वीप द फ्लोर एंड विप द डोर, मैंने फर्श को साफ किया और दरवाजे को पोछा लगाया। यूजिंग ए ब्रूम, किससे? झाड़ू की सहायता से। आई शैल क्लीन माई रूम, मैंने मेरे कमरे को साफ कर दिया। अब देखिए आप, वी शैल ग्रो फ्लावर्स प्लांट, हमें अब फूलों के पौधे उगाने। विथ टीचर्स एंड आंट्स, किसकी सहायता से? अध्यापकों और चाची जी की सहायता से। स्कूल इज आवर टेम्पल, स्कूल हमारा क्या है? मंदिर है। और आगे क्या आ रहा है भाई? नॉलेज इज एम्पिल, अर्थात स्कूल, पहले वाली पंक्ति पढ़िए आप, स्कूल इज आवर टेम्पल, विद्यालय हमारा क्या है? मंदिर है। और नॉलेज इज एम्पिल, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे को यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जानकारी मिलती है। टीचर्स, यू आर ऑल राइट, तुम सब ठीक हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, और इससे हमारा जो विद्यालय है वो ब्राइट होगा, चमकीला होगा, उज्जवल बनेगा। वी इफ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्यपरायण हो जाएंगे, ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यपरायण होना। भारत विल बी ए ब्यूटीफुल, तो हमारा देश क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। ये लेसन हमने पढ़ा और इस लेसन के बारे में हमने हिंदी जानी। धन्यवाद।